नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में। इसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 की। ठीक है, मात्र इसमें दो ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर लिया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय चल रहे हैं। जितने प्रश्नावली 7.5 में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होने वाले हैं। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इन्हें मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कहा गया है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार यानी लंबवती डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। शांति से क्वेश्चन को 1 से 2 बार जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ हिंट मिलेगी कि इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहली बात हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में भी, जिसको उच्चतम या न्यूनतम करने को बोल दे उसे तो हमें फलन बना देना है। ठीक है, और बाकी जो दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम वैल्यू रख लेंगे मानकर। इसमें कहा गया है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, इसका मतलब ये है कि जो बेलनाकार डिब्बे हैं उसका आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर आगे बढ़िए, वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार, सभी बंद हैं, बेलनाकार हैं, डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं, जो मतलब कि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होगा उसकी विमाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सारे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक बेलनाकार जो डिब्बा है उसकी त्रिज्या, उसकी ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे माना बंद बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या, बंद बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या R तथा ऊंचाई H है। ठीक है, त्रिज्या R है, ऊंचाई H है, और उसमें एक बात और कही है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इसकी भी चर्चा की है। तो लिखेंगे ऊंचाई H है और आयतन व पृष्ठ, न्यूनतम पृष्ठ बोला, पृष्ठ बोल दे समझिए संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, तो लिखेंगे आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः V और S है। आयतन को V और पृष्ठीय क्षेत्रफल को S से प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया? आयतन, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, यह लिख देंगे बेलनाकार डिब्बे का आयतन, बेलनाकार डिब्बे का आयतन कितना दिया गया है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दिया गया है। ठीक है, आगे हमसे कहा गया कि न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी जिसको न्यूनतम या उच्चतम बोल दे उसे हमें फलन बनाना है। ठीक है, तो उसे हम फलन बना लेंगे, लेकिन यहां से हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? बेलनाकार डिब्बे का जो आयतन है उसका फार्मूला होता है पाई R² H बराबर हमें दिया गया है 100। यहाँ से H की वैल्यू निकाल लेते हैं।
एच की वैल्यू हमें आगे काम आएगी 100/पाई आर स्क्वायर। इसको बना देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला होता है 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर। ये फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है, क्योंकि इसने कहा है बंद बेलनाकार। बंद बेलनाकार का मतलब है कि ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है और किनारे से तो बंद ही होगा। ठीक है, अब हम इस h की वैल्यू यहाँ पर उठा के आराम से रख लेंगे, जिससे हमें केवल एक ही त्रिज्या यानी एक ही चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आयतन को हम प्रदर्शित करते हैं v से, यही v हमारा क्या बन जाएगा, फलन बन जाएगा। और 2πr h की जगह पर लिखेंगे 100/पाई r स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, जो कि बचेगा 200। इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 200/में आर प्लस 2πr स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम r के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो अवकलन कर देते थे, हो जाएगा dv/dr बराबर, ये 200 तो आपका एज इट इज रहेगा, r का अवकलन करेंगे तो -1/r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, -1/r स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर x⁴n का फार्मूला लगाएंगे तो आपका ये बनेगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट किया है, और प्लस का 2πr स्क्वायर का हो जाएगा 2r, जो कि यहाँ से हमारा बनेगा dv/dr बराबर -200/r स्क्वायर प्लस 4πr। ये हमारा हो जाता है अवकलन। ये क्या हो गया, अवकलन। इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब हम यहां से शुरू करें, इस जगह से। क्रांतिक बिंदु के लिए हमें इसे दिखाना पड़ेगा 0 के बराबर, किसको, dv/dr को। तो लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए dv/dr बराबर 0। dv/dr आपका ये रहा, जो कि ये -200/r स्क्वायर प्लस 4πr बराबर 0। इस वाले माइनस वाले को उस पार भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी ये बनेगा इस पार 4πr बराबर 200/r स्क्वायर। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको हम काट भी दें, इसको चाहे तो काट लें, चलो काटे ना, इसको इधर ला रहे हैं, ये हो जाएगा r³ बराबर, ये हो जाएगा आपका 200/4π, ये बनेगा। अब इसको हम काट लेते हैं, 4×4 4×5 20 0, इससे r का मान r³ बराबर निकल के आता है 50/पाई। तो r का मान निकल के आएगा 50/पाई की पावर 1/3। ठीक है, ये हमारा r का मान तो निकल के आया, लेकिन ये उच्चतम का बिंदु है या न्यूनतम का बिंदु है, ये तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो इसको हम संख्या रेखा में दिखा पाएंगे नहीं, ये है क्या चीज़, इसको संख्या रेखा में दिखाना मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक है, नामुमकिन है। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका है, वो है द्वितीय अवकलज विधि। ठीक है, तो इसको हम द्वितीय अवकलज विधि से करेंगे।
तो इसमें हम समीकरण 2 का पुनः अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का, यहाँ पर लिख दें 2 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर इसका हम पुनः अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इसका अवकलन शुरू करेंगे यहां से। अब आगे देखिए, dv अपान dr का दोबारा अवकलन हो जाएगा d2v अपान dr स्क्वायर बराबर, ये माइनस का 200 अपना बाहर कर लीजिए, माइनस का 200 और 1/r स्क्वायर का अगर आप अवकलन करेंगे, डैट करेंगे तो माइनस का 2 अपान r क्यूब बनेगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको बाहर कर लीजिए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2 और r की पावर -3 बन जाएगा, उसको हम नीचे लाएंगे तो यही आपका बनेगा, और प्लस 4 पाई r का अवकलन 1 हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा d2v अपान dr स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 400 अपान r क्यूब प्लस का 4 पाई। ठीक है, ये हमारा द्वितीय अवकलज निकला है। अब यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देंगे तो हमें चिन्ह पता चलेगा कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। यदि धनात्मक आ जाता है तो न्यूनतम का बिंदु होगा, तो रख दें। यहाँ पर r का मान रखेंगे तो हो जाएगा d2v अपान dr स्क्वायर, r बराबर कितना रख रहे हैं, r बराबर 50 अपान पाई की पावर 1/3। ये यहाँ पर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 अपान 50/पाई की पावर 1/3 है और इसकी पावर 3 है, और प्लस में 4 पाई। 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, घातों का आपस में गुणा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2v अपान dr स्क्वायर बराबर, ऊपर बचेगा आपका 400, नीचे बचेगा 50 अपान पाई प्लस का 4 पाई, काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 8 40, ये पाई आपका चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा d2v अपान dr स्क्वायर बराबर 8 पाई प्लस 4 पाई बराबर हो जाएगा 12 पाई, जो कि 0 से बड़ा है, यानी फाइनली यह धनात्मक है, धनात्मक। ठीक है, अब ये धनात्मक होने की वजह से ये r बराबर 50 पाई की पावर 1/3 है ना, ये न्यूनतम का बिंदु प्राप्त होगा। और न्यूनतम का बिंदु प्राप्त हो गया तो न्यूनतम क्षेत्रफल भी हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें विमाएँ भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। विमाएँ ज्ञात करने का मतलब है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई जो भी है वो ज्ञात करना। बेलन में 2 ही चीज होती है, वो है त्रिज्या और ऊंचाई। त्रिज्या हमने निकाल लिया है r बराबर, तो इसको लिखेंगे अतः x बराबर, सॉरी x नहीं, r बराबर 50 अपान पाई की पावर 1/3 पर d2v अपान dr स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यह न्यूनतम का या स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है, बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है, न्यूनतम का बिंदु है। ठीक है, तो उसमें विमाएँ कही तो त्रिज्या हमने निकाल दिया कि r बराबर कितना है,
यहाँ पर लिख देते हैं विमाएं, विमाएं r बराबर 50/π⁻⁴। अब r का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं, तो लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से h बराबर निकल के आएगा, इस r की जगह पर रखेंगे आपका ये 100/π तो एच टी रहेगा। इस r की जगह पर हम वैल्यू रख रहे हैं कितना, ये कितना है 50/π⁻⁴ का होल स्क्वायर ये रहेगा, ठीक है। तो इसको और आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 100/π, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 50/2/3 और इसका π/2/3। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको हम ले जाते हैं ऊपर, इस वाले को ले जाते हैं ऊपर। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो और 100 को भी हम लिख देंगे 2 × 50, ये ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, इस पूरे को ऊपर न ले जाके केवल यहाँ पर जाएगा, उसे जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा, तो ये ऊपर ही, ठीक है। चले देखिए, इस 50 को हम ऊपर ले जा रहे हैं, केवल अभी 50 को ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 50⁻⁻2/3 और बटे में आपका ये चल रहा अभी पाई। इसको जस्ट ऊपर, सबसे ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, जस्ट ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई π⁻2/3 ये बनेगा जाके, ठीक है। तो यहाँ से आएगा आपका h बराबर, यहाँ पर एक घात है तो ये आपका 2 रहेगा, एक घात इसकी और माइनस का 2/3 ये, तो मिलके कितना बना देगा, मिलके बना देगा 50⁻⁻1/3। कितना 1/3, आप चाहे तो सॉल्व कर लें, प्लस 3 का नाम 3, 3 से 2 गए 1/3। यहाँ पर भी पाई की एक घात है तो यहाँ पर भी π⁻1/3 बनेगा, जो कि इसको हम फाइनल लिख सकते हैं 2 और 50/π, दोनों में 1/3 है तो इसमें लगा देंगे 1/3। तो ये आपका r का मान, ये आपका h का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको करना था, हमने ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं, सब पुराना मैटर ही चल रहा है। हमने किया क्या है, सबसे पहले समझिए, हमने केवल बंद बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या, ऊंचाई हमने मानी है और आयतन और संपूर्ण पृष्ठ v और s मान लिया है। बेलनाकार डिब्बे का आयतन दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, फार्मूला रख के h की वैल्यू निकाली। h की वैल्यू निकालने के बाद उसने कहा न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले, यानी बेलन का न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने फार्मूला लगाया, यहाँ पर h की वैल्यू रखा और ये हमारा बन गया फलन। इस फलन का हमने किया अवकलन, क्रांतिक बिंदु निकाला, क्रांतिक बिंदु निकाल के डबल डिफरेंशिएशन किया, डबल अवकलन किया, उसके बाद हमने इस क्रांतिक बिंदु को रखा तो पाया वो धनात्मक है, इसका मतलब वो न्यूनतम का बिंदु है, न्यूनतम का बिंदु है, इसका मतलब न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिलेगा, ठीक है। तो r की वैल्यू हमने समीकरण 1 में रखकर h की वैल्यू निकाल दिया, तो ये हो गई आपकी मोटी मोटी विमाएं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस पर तो आप डबल स्टार लगाइए, ठीक है। जिनमें हम डबल स्टार लगाना भूल जाते हैं उसमें खुद लगा लीजिए, क्योंकि इस समय बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं और ये पेपर में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ना पूछ जाते तो काहे के लिए बताते ठीक है। चलिए देखिए 22 नंबर इसमें कहा गया है
कि एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, विभक्त किया जाना है। वैसे तो पहले से हमने कुछ आकृतियाँ बना ली हैं जिससे हमारा समय कुछ बच सकते। ठीक है, और ये आकृति जल्दी से बनाएंगे भी तो इतनी जल्दी बनेगा नहीं, इसलिए हमने पहले से बना के रख ली है। ठीक है, इसमें कहा गया एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो? बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये है आपका एक तार है जो टोटल 28 सेंटीमीटर की है। कितनी है? टोटल 28 सेंटीमीटर। और कहा यह गया है कि इसको 2 भागों में विभक्त करना। ये फिक्स नहीं है कि कहाँ से इसको 2 भाग में टूटना है। मान लेते हैं हमने इसको यहाँ से काट दिया तो इधर का हिस्सा कितना हो गया, मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर। कितना? x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर का जो आपका टुकड़ा है ये हो जाएगा 28 माइनस x सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 28 था। 28 सेंटीमीटर से x को हटा दिया, यानी x भुजा को, x लंबाई को, तो कितना बच गया? 28 माइनस x बच गया। अब इस x सेंटीमीटर की भुजा से हम वर्ग बना रहे हैं। जब वर्ग बनाएंगे तो ये x जो है ना, ये जितना भी है इसको मोड़ के वर्ग बनाया गया, यानी 4 बराबर, ये जो भुजाएं हैं ये बराबर होती हैं। तो इस x को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया, मतलब बांट के उसको मोड़ के बनाया गया। इसका मतलब ये है कि इसकी जो भुजा होगी वो x/4 होगी। कितनी होगी भुजा? x/4 होगी। अगर चाहे तो फार्मूला लगाना चाहे तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होता है। और वर्ग का परिमाप यानी ये पूरी जो तार की जो लंबाई है ये परिमाप होती है। परिमाप कितनी है? x/4 गुणे भुजा। तो यहाँ से हमें भुजा निकालनी होगी, तो भुजा बराबर क्या निकल के आ रहा देख लीजिए, x/4 सेंटीमीटर। ये सभी किसमें हैं? सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो देख लीजिए ये भुजा आपकी कितनी निकल के आई? x/4 सेंटीमीटर। अब ये जो 28 माइनस x सेंटीमीटर लंबी जो तार बची है उसको मोड़ के वृत्त बना दिया गया। जबकि हम इसको मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या है वो त्रिज्या तो r सेंटीमीटर है मान लेते हैं, लेकिन इसकी जो परिधि है वो 28 माइनस x है। तो वृत्त की परिधि का यहाँ फार्मूला लगाएंगे। वृत्त की परिधि, फार्मूला वृत्त की परिधि कितनी? ये वृत्त की परिधि ही बन जाएगी। ये जितनी जो लंबी तार है इस तार को मोड़ के ही बनाया गया है वृत्त, तो इसकी जो परिधि है वो 28 माइनस x है, 28 माइनस x सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर 28 माइनस x। यहाँ से r की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी त्रिज्या की, तो त्रिज्या हम निकाल लेते हैं 28 माइनस x बटे में 2π। ये होगा आपका r का मान। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। आगे कहा क्या गया? कहा यह गया है कि दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए। तो इस टुकड़े की लंबाई और ये वाला टुकड़ा दोनों टुकड़े हम निकाल लेंगे। निकालने के लिए सबसे पहले हमें आगे जो कहा गया है कि क्षेत्रफल न्यूनतम हो। किसका क्षेत्रफल न्यूनतम हो? वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल, यानी दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो लिखेंगे सम्मिलित क्षेत्रफल, या इस प्रकार से लिख दें, लिखें वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल, सम्मिलित क्षेत्रफल
यहाँ पर लिख देते नीचे, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सम्मिलित मतलब इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्षेत्रफल को तो हम ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे, आप चाहे तो फलन बना दीजिए, एफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे हम एरिया ही लिखते हैं, ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का होल स्क्वायर, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर भुजा ये रही x अपान 4, x अपान 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई, आर की वैल्यू ये रही, कितनी है 28 माइनस x अपान 2 पाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आएगा a बराबर एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस पाई, ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे में आपका 4 पाई स्क्वायर, ये चल ही रहा, तो पाई से एक पाई आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा a बराबर एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे में 4 पाई। तो ये हमारा फलन बन गया। अब इसका ही हमें अवकलन करना है, तो अवकलन कर देते हैं इसका x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dA अपान dx, तो इसका हो जाएगा 2x बटे में आपका 16 है प्लस x की पावर n यानी n, x की पावर n माइनस 1 28 माइनस x एक ही घात बचेगा, इसके अंदर का अवकलन करेंगे तो 0x का हो जाएगा 1 बटे में आपका चल रहा है 4 पाई, ठीक है। अब आगे इसको काट दें, 2 एक अन्नम 2, 2 चौक 2 दूनी 4, ठीक है, 2 बार में कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा dA अपान dx बराबर, इसको भी तो काट सकते हैं, 2 एक अन्नम 2, 2 अठे 16, तो x बटे 8 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 28 माइनस x बटे में 2 पाई, ठीक है। इसको हम बना देते हैं, समीकरण एक बना दें क्या, या तो इसको और आगे हम सॉल्व कर ले, और आगे सॉल्व करके देखें क्या, या तो इतने पर ही रखा रहने दे, ठीक है। इसको हम इतने पर ही रखा रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा बन जाता है समीकरण कौन सा, ये हम समीकरण 1 बना देते हैं इसको, और इसको बनाते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब आगे हमें क्रांतिक बिंदु चाहिए, तो क्रांतिक बिंदु के लिए लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए dA अपान dx बराबर 0, ये 0 करना होगा, तो यहाँ से आएगा x अपान 8 माइनस 28 माइनस x अपान 2 पाई बराबर 0। इस माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, जो कि हो जाएगा x अपान 8 बराबर 28 माइनस x बटे में आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। इसको काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 चौको हो जाएगा 8, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसको हम भेजेंगे इधर भाग से गुणे में, ठीक है, भाग से गुणे में भेजते हैं, तो x बराबर ये 4 यहाँ पर आएगा गुणा में, यहाँ पर गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 28 माइनस x बटे में आपका पाई चल रहा है,
ये भाग से गुणे में आ जाएगा, यानी एक्स पाई बराबर इसका अंदर गुणा करेंगे 4 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 माइनस का 4x। इस 4x को इधर लाएंगे तो x पाई प्लस 4 पाई बराबर 112 आ जाएगा। ठीक है, 112 आएगा। उसके बाद यहाँ से हम एक काम करते हैं, ये कैसे हो गया, ये x है, ये x है, x कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा पाई प्लस 4 बराबर 112। ठीक है, कितना बच गया, 112 बच गया। और ये आ जाएगा आपका x बराबर 112 अपान 4 पाई, 4 प्लस पाई। क्या ऐसा नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप इसी तरह लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू तो निकल आई, x की वैल्यू निकल के आ गई, यानी क्रांतिक बिंदु हमारा एक आया। लेकिन ये उच्चतम का बिंदु है या न्यूनतम का बिंदु है, ये हमें प्रूफ करना होगा। और इसे हम संख्या रेखा पर दिखा नहीं सकते, इसलिए प्रथम अवकलज विधि नहीं काम करेगी। यहाँ पर द्वितीय अवकलज विधि काम करेगी। तो इसका हम दोबारा अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो इसका दोबारा अवकलन करने के लिए लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः अवकलन। ठीक है, पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dA अपान dx बराबर, इसका तो दोबारा अवकलन हो जाएगा ना, तो ये d2a अपान dx स्क्वायर बराबर x का तो हो जाएगा 1 बटे में आपका रहेगा 8 माइनस 28 का अवकलन हो जाएगा 0, 28 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1 बटे में आपका 2 पाई एच टी रहेगा 2 पाई। तो d2a अपान dx स्क्वायर बराबर 1 अपान 8 माइनस माइनस प्लस 1 अपान 2 पाई। अब अगर इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखेंगे भी तो कहीं पर जगह ही नहीं है रखने की, ये वैसे भी 0 से बड़ा है। आप चाहें तो रख सकते हैं इस प्रकार से कि d2a अपान dx स्क्वायर और x बराबर 112 अपान 4 प्लस पाई रखेंगे तो भी आएगा 1 अपान 8 प्लस 2 पाई, जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब एक पर धनात्मक है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 112 अपान 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई पर d2a अपान dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, 0 है। इसलिए यह स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है, स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है। ठीक है, अब स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है तो इसका मतलब है कि हमें न्यूनतम क्षेत्रफल भी मिलेगा। अब हमें करना क्या है, हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली, x की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमें निकालना था क्या, हमें निकालना था दोनों टुकड़ों की लंबाई। तो लिखेंगे पहले टुकड़े की लंबाई, पहले टुकड़े की लंबाई x बराबर कितनी है, 112 अपान 4 प्लस पाई, और दूसरे टुकड़े की लंबाई यहाँ पर निकाल देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर कितना है, 28 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 28 माइनस
एक्स की वैल्यू ये है 112/4 प्लस पाई। इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस पाई। 28 का 4 के साथ गुणा होगा तो 112 आएगा, और प्लस 28 पाई माइनस का 112, प्लस माइनस आपका कटेगा तो आ जाएगा 128 पाई, 128 पाई और बटे में है 4 प्लस पाई। ये आपका दूसरा भाग हो गया, ये आपका पहला भाग हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। आपको प्रैक्टिस घर में जरूर करनी है। ये थोड़े बड़े हैं, इनमें लॉजिक के जगह पर लॉजिक यानी कई जगह पर बदलते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक बार दो बार आप करेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस आप जितना हो सके उतना कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने किया क्या, ये 28 सेंटीमीटर की लंबी तार थी, दो भागों में तोड़ा गया, एक एक्स में एक 28 में। एक से हमने वर्ग बनाया, एक से वृत्त बनाया। वर्ग की भुजा x/4, क्योंकि इसको 4 बराबर भागों में काटा गया है, 4 बराबर भागों में मोड़ के बनाया गया। ठीक है, हम इस परिमाप के फार्मूले से भी हम भुजा निकाल लिए हैं। यहाँ पर ये जो इतनी लंबी है, ये जो परिमाप है, ये 28 माइनस एक्स ही है, यानी वृत्त की परिधि 28 माइनस एक्स है। वृत्त की परिधि 2πr, यहाँ से r की वैल्यू निकाला। उसने कहा सम्मिलित क्षेत्रफल, वृत्त और वर्ग का सम्मिलित क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल लगा दिया। ये हमारा बना फलन, ये वाला। उसका अवकलन किया तो हमारा अवकलन आया। क्रांतिक बिंदु निकाला, क्रांतिक बिंदु निकालने का वही काम किया गया जो अभी तक करते चले आए हैं। ठीक है, तो एक बार इसको और देख लीजिए, समझ लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, तो कल की क्लास का इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।